हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। 90 डेज क्रैश कोर्स एनटीपीसी ग्रुप डी का जो चल रहा है रेगुलर बेसिस पे, उसमें आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम ये टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो उन वीडियो को जाके देखें और कंसेप्ट को सीखें। तो चलिए आज परसेंटेज का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और आज जो मैथ का डे 17 है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन में लाया हूँ सभी का कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में एक तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इफ 30% ऑफ ए नंबर इज 12.6 देन द नंबर इज, अधिक किसी संख्या का 30% 12.6 है तो संख्या क्या है, क्या होगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया 30%, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखना है कि आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 30% जो है 30% किसके बराबर है, 12.5 के बराबर है। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, पहले हम इसको 10% निकालेंगे। ठीक है, 10% निकालेंगे, यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे तो 10% निकल जाएगा। यानी इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 12 और 3 दूनी 6, यानी कि 10% जो है 4.2 के बराबर है। तो हमको नंबर निकालना है तो 100% करना होगा, यानी कि 100% कब आएगा, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाएगा। तो इसका जो नंबर होगा जो क्या हो गया 42। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी 160% ऑफ ए नंबर व्हिच 200% इज। ठीक है, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में क्या था, एक नंबर का 160% क्या होगा जिसका 200% 140 है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि 200% जो है 200% जो है 140 के बराबर है। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, पहले 100% निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे 100% निकालेंगे। तो 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 100% आएगा, यानी 100% 70 हो गया। अब क्या करना है, 10% निकालना है। 10% निकालेंगे तो 10% क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड 0 से डिवाइड करेंगे यानी कि 7 हो जाएगा। अब हमको 60% निकालना है। 60% क्या हो जाएगा, इसका 6 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 7 चौक 42। तो आपको 60% और 100% देखना है, क्योंकि 160% क्या होता है 100% प्लस 60%, यानी कि 100 का कितना है, 100% कितना है 70 के बराबर, यानी कि 70 प्लस आपका 42, यानी कि 2 और 7 4 11, यानी कि 111 जो होगा ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इस तरह आपको लॉजिक लगाना है और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना बिना कैलकुलेशन किए हुए। अगर आपको कुछ भी पता नहीं होगा फिर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कंसेप्ट को देखेंगे तब आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एज इनकम इज 33 1/3% मोर देन दैट ऑफ बी, देन हाउ मच % इज बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए। यदि ए की आय बी की तुलना में 33 1/3% अधिक है तो बी की आय ए की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि 33 और 1/3% को हम क्या लिखते थे फ्रैक्शन में, 1/3। फ्रैक्शन में क्या लिखते थे 1/3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/3। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि इंक्रीज किया, क्या हुआ ई बड़ा माना अधिक है, यानी कि जो ए का इनकम है, ए का इनकम क्या है, ए का इनकम जो है एक ज़्यादा है, यानी कि जो नीचे वाला है किसका इनकम है, बी से, बी का इनकम है। इस क्वेश्चन में दिया है कि यदि ए की आय बी की तुलना में इतना है तो बी की तुलना में, यानी कि बी कितना है आपका 3 है तो बी आपका 3 है, तो ए कितना हो जाएगा, एक ज़्यादा है यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि तो बी की आय ए की तुलना में कितना है, तो बी की आय जो है ए की तुलना में कितना कम है, तो एक कम है। तो एक कम है किसके रिस्पेक्ट में, बी की तुलना कर रहा है किसके, ए के रिस्पेक्ट में, यानी कि बी का जो एक कम है ए से, यानी कि बी का एक कम है किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट है, यानी कि 1/4। और 1/4 का फ्रैक्शन में क्या लिखे थे हम 25%। यही इसीलिए बोले थे आपको, जब मैंने बेसिक बताया था तो बताया कि अगर आपको फ्रैक्शन याद रहेगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन अगर आपको याद रहेगा कन्वर्ट करना, तो आप आसानी से क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो भी क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे उसमें सभी कंसेप्ट को बताएंगे कि फ्रैक्शन को हम कैसे यूज करते हैं और परसेंटेज को कैसे यूज करते हैं। जैसे इसमें 1/4 आ गया तो डायरेक्टली हम 25% लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ए नंबर इज इंक्रीज बाय 37 1/2% गिव्स 33। द नंबर इज 37 ए प्रतिशत की वृद्धि हुई और संख्या 33 देती है, तो संख्या क्या होगा? ठीक है, इसको कैसे करना देखिए। अब 37.1/2% क्या होता है? तो 12.5 जो बताए थे आपको क्या होता है? 1/8 होता है। 12.5% जो होता है 1/8 होता है, यानी कि इसका मल्टीपल है 12 का, 12.5 का 12 या 36, यानी कि 36 और इधर 1.5 यानी कि 37.5, यानी कि 37 हाफ 37.5, यानी किसका हो गया 1/8। अगर 12.5 का इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने इसको हम लिख सकते हैं 3/8। अगर 37 1/2% प्रतिशत को अगर हमको लिखना है फ्रैक्शन में, तो 3/8 लिखेंगे। इसका मतलब क्या, पहले 8 था, पहले कितना था 8 था, ठीक है, पहले कितना था 8। अब कितना वृद्धि हुआ, इंक्रीज हुआ, मैंने 3 इंक्रीज हुआ, तो 8 से 11 हो गया। 8 से क्या हो गया 11 हो गया, क्योंकि इंक्रीज किया। तो कितना इंक्रीज किया 3 इंक्रीज किया। पहले मान लेते हैं कि 8 था, तो अब 3 इंक्रीज किया मतलब 11 हो गया। ठीक है, तो पूछा है कि तो अगर इंक्रीज किया तो कितना दे रहा है 33, यानी कि 11 रेशियो जो बराबर हो गया 33 के बराबर हो गया, यानी 1 रेशियो आपका 3 के बराबर हो गया। 1 रेशियो 3 के बराबर हो गया, तो नंबर क्या होगा? तो नंबर मेरे पास क्या 8 था पहले, तो 8 हो गया, यानी कि 8 दिया 24, यानी कि नंबर जो होगा आपका 24, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास and he get 178 marks and fails by 22 marks. The maximum marks are, मैंने एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक सुरक्षित करने होते हैं। ठीक है, अगर कोई इंसान है मैंने छात्र है तो उसको 40% यहाँ पर दिया है पास करने के लिए, तो उसे 178 अंक मिले और वह 22 अंकों से फेल हो गया, तो अधिकतम मार्क्स क्या होगा? मैंने इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक छात्र है तो उसको पास करने के लिए 40% लाना होगा, लेकिन वो 178 ही मार्क्स ला पा रहा है, लेकिन 22 मार्क्स के कारण वो फेल हो जा रहा है। तो इसको कैसे कंसेप्ट यूज़ करेंगे? कंसेप्ट को देखिए, जो 40% है, मान लीजिए 40% जो पासिंग मार्क्स है, तो पासिंग मार्क्स जो है तो 178 ला रहा है, लेकिन वो फेल हो जा रहा है कितना नंबर से? तो 22 नंबर से। तो ये दोनों को मिला देंगे तो इसका मतलब क्या होगा? पासिंग मार्क्स हो जाएगा, यानी कि 40% जो होगा आपका 40% जो होगा दोनों को ऐड करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 200 के बराबर हो जाएगा। तो 40% अगर 200 के बराबर हो जाएगा तो इसमें क्या करेंगे हम? पहले 1% निकालेंगे, तो 1% जब निकालेंगे यानी कि 40 से डिवाइड करेंगे, तो 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4, यानी कि 5, यानी कि 1% जो होगा आपका 5 के बराबर हो गया। तो मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है 100% होता है, यानी कि 100% किसका वैल्यू हो जाएगा? इसको 500 हो जाएगा। 1% अगर 5 के बराबर है तो 100% 500, यानी कि फुल मार्क्स जो होगा, टोटल मार्क्स जो होगा, मैक्सिमम मार्क्स जो होगा आपका 500। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है, 1100 बॉयज एंड 900 गर्ल्स अपीयर्ड, ठीक है, और 50% ऑफ बॉयज एंड 40% ऑफ गर्ल्स आर पास द एग्जाम, द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट फेल्ड इज। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां उपस्थित हुई और 50% लड़के और 40% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, तो फेल हुए अभ्यर्थियों का प्रतिशत निकालिए। तो देखिए इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो बॉय जो है बॉय कितना दिया हुआ आपका 1100, मतलब बॉय जो है बॉय 1100 है और गर्ल्स जो है आपका 900 है, यानी कि 900 है। ठीक है, और जो 50% अगर जो लड़के हैं वो पास कर रहे हैं, तो फेल हमको क्या निकालना है, कितना कैंडिडेट फेल किया है? तो 50% जो बॉय है वो क्या, तो 50% मतलब क्या, तो 50% अगर बॉयज़ है, यहाँ पर अगर 100% 1100 है तो 50% कितना हो जाएगा? 50% जो होगा कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा। ठीक है, 50% कितना हो गया 550 हो गया, यहाँ से आपका क्लियर निकल गया। तो 50% इतना हो गया। ठीक है, तो 50% जब निकल गया तब क्या करना है हमको 100% निकालना, कि 50% लड़का है तो यहाँ पर क्या हो 50% बॉयज़ जो है वो फेल भी किए यानी पास भी किए, तो इसको मानते हैं फेल किया हुआ, यानी कि फेल किए। तो 50% छात्र जो है फेल किए हुए और 40% गर्ल्स जो है वो एग्ज़ाम में पास किए, यानी कि 60% जो होगा आपका 60% जो होगा आपका क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना, तो 100% जो है 100% गर्ल्स की बात करते हैं। अब ये तो बॉयज़ का निकल गया, तो 100% गर्ल्स जो है वो कितने के बराबर है 900 के बराबर है, यानी कि 1% जो होगा आपका 9 के बराबर हो जाएगा। तो आपका 40% पास किया, हमको फेल निकालना है, यानी कि 60% निकालना है। तो 60% यानी कि इसको 6 से गुना करेंगे, यानी कि 540। तो टोटल फेल जो हुआ है
टोटल फेल का परसेंटेज निकालना है, तो टोटल फेल का परसेंटेज कितना हो जाएगा। तो पूछा गया है कि फेल हुए अभ्यर्थियों का प्रतिशत क्या होगा, तो टोटल कितना हो गया है, ये दोनों को जोड़ देंगे 50% और 60%। 50% बॉयज़ फेल कर रहे हैं लड़के और 60% जो है गर्ल्स फेल कर रही है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1090। 1090 क्या हुआ, 1090 विद्यार्थी जो है वो फेल हुए हैं, लेकिन टोटल कितना है 2000, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, तो ये आपका प्रतिशत निकल जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 54 पॉइंट कुछ, या 54.45, 54.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंटू 100 कीजिएगा तो आपका परसेंटेज में निकल जाएगा, यानी कि 109/200 इंटू 100 करेंगे तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आएगा। इस तरह आपको लॉजिकली क्वेश्चन को सोचना है और सॉल्व करना है। अगर आप मेथड को देखते हैं कि किस तरह से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एट एन एग्जाम इन विच फुल मार्क्स वेर 500, ए गॉट 10% of less than B and B got 25% more than C and C got 20% less than D, and if A got 360 what percent did D get, D को कितना प्रतिशत मिलता है। ठीक है, तो एक परीक्षा में जिसमें पूर्ण अंक 500 है और A को B से 10% कम और B को 25% C से अधिक मिला और C को 20% D से कम मिला और A को मिलता है 360 मिला, तो डी का क्या प्रतिशत मिला, तो ये फाइंड करना है। तो इससे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल मार्क्स जो 500 है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या वो नीचे चलते हैं, एक मानते हैं, क्योंकि अगर ए का पता चलेगा तभी तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डी का मानते हैं, क्योंकि अगर डी को कुछ मानेंगे तो इसके बाद हमको सी निकल जाएगा। अगर मानते हैं डी का मानते हैं हम 100, डी का हम 100% मानते हैं, तो डी को अगर 100% मानते हैं तो क्या करेंगे, अब सी जो है सी को 20% मान 20% डी से कम मिला, यानी कि बी को कितना मिलेगा, ठीक है, सी को डी अगर 100 माने तो सी को कितना होगा 80 मिलेगा, ठीक है। और अब डी मिला, अब क्या बोला इसमें कि बी को 25% सी से अधिक मिला, यानी कि जो सी का 80 है तो सी का पहले क्या करेंगे, सी का 80 है तो इसको सी का जो 80 है इसको हम 25% निकाल लेंगे, यानी कि 125/100, ठीक है। तो यहाँ से 5 और यहाँ से 4 यानी कि 20, यानी कि जो बी होगा उसको भी 100 मिला होगा 100, ठीक है। अब जब बी को 100 मिला तो ए को बी से 10% कम मिला, यानी कि ए को जो है अगर बी को 100 मिला है तो ए को 90 मिली है, ठीक है। तो पूरा क्लियर हो गया आपका कि ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, डी कितना है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखिए अब आगे चलते हैं। तो टोटल जो होगा, टोटल जब जोड़ेंगे इनका जब जोड़ेंगे टोटल इतना प्रतिशत, इसको मतलब इतना अंक मिला है, ए को इतना मिला, बी को इतना मिला, सी को इतना मिला, डी को इतना मिला, तो टोटल मार्क्स कितना मिला, टोटल इसको ऐड करेंगे तो आपका 370 आ जाएगा, मतलब 370 आ जाएगा, तो 370 मार्क्स आ गया। तो पूछा है कि ए गॉट कितना, तो ए को कितना होगा, ए कितना है 90, यानी कि 90%, 90 किसके बराबर है, 90 जो है आपका 360 के बराबर है, यानी कि एक रेशियो जो होगा आपका 4 के बराबर हो जाएगा, एक रेशियो आपका 4 के बराबर हो जाएगा। जब एक रेशियो आपका 4 के बराबर हो गया, ठीक है, तो एक रेशियो आपका 4 के बराबर हो गया तो 4 बटे, अब क्या करना है 4 बटा, तो एक रेशियो बराबर 4 हो गया, यानी कि ए को 4 मिला है, तो 4 मिला है तो अब क्या निकालना था इसमें कि डी को कितना प्रतिशत मिला है, तो डी को कितना मिला 100 मिला, यानी कि ठीक है, तो डी को कितना मिला, तो एक रेशियो बराबर अगर 4 है तो डी को इसका मतलब कितना मिला है, डी को आपको 400 मिला है, तो डी को अगर 400 मिला है तो पूछा है कि डी को कितना प्रतिशत मिला है, ये 400 मार्क्स हो गया, तो 400 मार्क्स डी को मिला, टोटल मार्क्स कितना था 500, यानी कि 4/5। उससे पहले बताया था कि 1/5 मतलब क्या होता है, 1/5 मतलब 20%, तो 20 यानी 4 गुना, यानी कि 80% मार्क्स जो है आपको डी को मिला, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 18,000, इट इंक्रीजेज बाय 10% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर एंड बाय 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर विल बी। एक कस्बे की आबादी 18,000 है और पहले साल के दौरान यह 10% और दूसरे साल के दौरान 20% बढ़ जाती है, तो 2 साल के बाद आबादी क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले क्या है कि पहले 10% बढ़ रहा है, यानी कि 10% मतलब कितना हो गया 1/10,
यानी कि पहले साल अगर 10 था तो 1% बढ़ा यानी 11 हो गया। अब 20% बढ़ा यानी 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5, यानी कि पहले 5 था अब कितना हो गया 1 बढ़ गया यानी कि 6 हो गया। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा, इसको 50 ले लीजिए ऊपर लिखते हैं, ठीक है, इसको 50 लिखते हैं और इसको मल्टीप्लाई करें 66 लिखते हैं। तो द पॉपुलेशन ऑफ टाउन, तो पॉपुलेशन ऑफ टाउन जो था यानी कि 18,000 है, 18,000 है यानी कि 18,000 किसके बराबर है, 18,000 जो पहले का बात है यानी कि 18,000 यानी कि ठीक है 18,000 है, यानी कि पहले वाला जो है 50 रेशियो जो है 50 रेशियो जो है आपका 18,000 के बराबर है। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 या 15 5 चौक 30 यानी कि 136 360, एक रेशियो बराबर 360 हो गया। लेकिन पूछा किसका है 2 साल के बाद, तो 2 साल के बाद ये रेशियो कितना हो जा रहा है 66, या 66 और 36 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 23,760 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व करना है। देखिए कितना फायदा हो रहा है, अगर आपको परसेंटेज अगर फ्रैक्शन में पता रहेगा तो कितना इंक्रीज किया कितना डिक्रीज किया आप आसानी से निकाल सकते हैं। 10% मतलब 1/10 यानी 10 से 11 हो गया, 20% मतलब 1/5 यानी कि 5 से 6 हो गया। तो पहले 50 रेशियो के जो बराबर था पॉपुलेशन कितना था 18,000, तो 50 को 18,000 से इक्वेट कर देंगे तो एक रेशियो बराबर 360 आ जाएगा। तो उसके बाद हम 66 रेशियो निकालना है तो 23,750 760 आपका ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 80% ऑफ ए, ठीक है 80% ऑफ ए बोल रहा है, तो देखिए 80% ऑफ ए मतलब क्या है, 80% को क्या ले सकते हैं डायरेक्टली, अगर आप बात करें जैसे मान लीजिए 80% है, 80% ऑफ ए बात बोला तो 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी, ठीक है बेसिक से करते हैं। तो 80% को क्या ले सकते हैं, ऐसे अगर लिखेंगे तो 80/100 लिखेंगे, और सिंपली अगर आपको पता है कि 20% इक्वल टू क्या तो 1/5 यानी कि आपका वही हो जाएगा। तो 80/100 इक्वल टू ए और 50/100 इंटू बी, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो A/B रेशियो निकल जाएगा, यहाँ से A/B रेशियो निकल जाएगा यानी कि A/B का जो रेशियो होगा आपका 5/4 हो जाएगा। तो पूछा है कि B X% ऑफ A, B कितना परसेंट ऑफ X है, तो B जो है आपको कितना परसेंट ऑफ X है वही निकालना है। तो B पूछा गया तो B कितना परसेंट ऑफ X है, ठीक है, तो B को क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखिए अब x प्रतिशत निकालना है कि x का मान क्या होगा, तो b अगर 4 है, मान लीजिए b यहाँ पर कितना 4 रेशियो के बराबर है, तो b अगर 4 रेशियो है x%/100 इंटू a कितना 5 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा, 20 बार में कटेगा 5 5 5 20 100 यानी कि x इक्वल टू जो होगा आपका सॉरी यहाँ पर गलत किए ना, यहाँ पर 8 होगा 8, इसको और कट करेंगे तो 8 बचेगा ना, सॉरी 4 नहीं होगा 8 होगा, तो यहाँ पर 8 से हो जाएगा यानी कि 8 दूना 16 यानी कि 160, एक्स का मान कितना हो जाएगा 160, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह को सिंपली क्या करना है कि जिस तरह क्वेश्चन में दिया है 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी, यहाँ से ए बी का रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका एक्स का मान निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if 15% of a plus b and 25% of a minus b then what percent of b is equal to a। तो यदि 15% of a plus b इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस b है तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों को सॉल्व करेंगे तो 15% दिया है यानी कि 15/100 करेंगे तो 100 तो कट ही जाएगा, तो यहाँ लिखते 15 a plus b इक्वल टू 25 a माइनस b, तो 5 से कट करेंगे 3 बार में ये 5 बार में यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, आपका a प्लस बी कितना आ गया 5 और इधर 3, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं a प्लस बी है यानी कि आप यहाँ से 2a निकाल सकते हैं, 2a इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो a इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा, a इक्वल टू 4 हो जाएगा, तब a इक्वल टू 4 आ जाएगा तो यहाँ से b क्या आ जाएगा b इक्वल टू 1 आ जाएगा यानी कि a और b का वैल्यू निकल गया। तब बोल रहा है क्या a जो है, अब देखिए b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है 400%, 400 यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना है ना तो 400 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इफ इनकम ऑफ राम इज 12% मोर देन दैट ऑफ श्याम, द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम बाय। यदि राम की आय श्याम की तुलना में 12% अधिक है तो श्याम की आय राम की तुलना में कितना कम होगा, ठीक है। तो
अच्छा, इसमें मिसिंग हो गया, 12% नहीं होगा यहाँ पर, 12 1/2% होगा। इस क्वेश्चन में जो 12 नहीं, 12 मैंने 12.5% होगा। तो 12.5% को क्या लिख सकते हैं, अगर फ्रैक्शन में लिखना है 12, 12.5% को क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में 1/8 लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि राम का जो है, राम का ठीक है, राम इनकम इज 12.5% मोर देन, यानी कि पहले अगर श्याम का अगर 8 है तो राम का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। अब बोला गया कि तो श्याम की आय राम की तुलना में कितना कम है। ठीक है, तो श्याम की आय कितना कम है, 1 कम है, किसके रिस्पेक्ट में, राम के रिस्पेक्ट में, 1/9। तो 1/9 को फ्रैक्शन में बताया था 11, 1/11 होता है, या तो 11.11%। तो यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम, द रेशियो ऑफ लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो डिफरेंस, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, x माइनस वाई दोनों का डिफरेंस है, वो क्या 15% ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, क्या है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो संख्या का अंतर, तो दो संख्या का अंतर हो गया, वो क्या है, उनके योग का 15% है, यानी कि उनके योग का 15% है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए 15%, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 15/100 और x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से कट करेंगे तो 3 बार में, यहाँ से कट करेंगे तो 20 बार में, यानी कि 20x माइनस 20y इक्वल टू 3x प्लस 3y। तो यहाँ से x और y का रेशियो निकल जाएगा। यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो x/y का जो रेशियो होगा आपका, x का रेशियो 23, x का रेशियो क्या हो जाएगा, y का उधर चल जाएगा यहाँ 23, और x आपका हो जाएगा 17। तो पूछा है कि बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर क्या होगा, तो बड़ा नंबर बाई छोटा नंबर, यानी कि 23/17, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इस तरह आपको जो क्वेश्चन में बोला जाए उसी तरह आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको सॉल्व करना है। आपको अगर बेसिक पता है परसेंटेज के, जो मैंने इससे पहले वीडियो में पार्ट 1 में बताया था, तब आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। बाकी मैं सभी क्वेश्चन को डिटेल वे में शॉर्ट ट्रिक के साथ बता रहा हूँ। ये तो मैं बता रहा हूँ इसीलिए आप लोग को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, घबराने की कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, P is 6 times as large as Q. The percentage that Q is less than P. P Q से 6 गुना बड़ा है। ठीक है, तो P जो है, P Q से 6 गुना बड़ा है। ठीक है, तो पूछा गया है कि Q कितना कम है, तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। तो P/Q का रेशियो निकाल लीजिए पहले। तो P/Q का रेशियो कितना हो गया, 6/1, यानी क्या बोला है, P जो है, देखिए क्या बोला है, बोल रहा है कि Q P से कितना कम है, कितना कम है, 5 कम है, किस पे रिस्पेक्ट में, C के रिस्पेक्ट में, यानी कि 5/6 का रेशियो अगर पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 5/6 जो होता है आपका, आपको पता होना चाहिए कि 1/6 जो होता है। ठीक है, तो 5/6 अगर सॉल्व करेंगे तो 500 परसेंटेज में करेंगे तो 500/6 करेंगे, इसको करेंगे तो 250/3 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 8 × 24, बचा कितना, 1 3 × 9 और 1 3, यानी कि 83 1/3, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में जो दिया आपको उसे करना है। P इज 6 टाइम्स एज लार्जर, मतलब P जो है Q का 6 गुना है, 6 गुना कर दिए, इससे P और Q का रेशियो निकाल लिए, और कितना कम है, 5 कम है, किसके रिस्पेक्ट में, P के रिस्पेक्ट में, तो 5/6, तो 5/6 फ्रैक्शन में होता है, तो उसको हम डायरेक्टली 83 1/3 लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु स्पेंड 66 2/3 ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव 1200 पर मंथ हिज मंथली एक्सपेंसेस इन रुपीज़। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 2/3% खर्च करके रुपये 1200 मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च रुपये में क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि 33 1/3 जो होता है, 33 1/3 जो होता है प्रतिशत 1/3 होता है, तो इसको दुगुना करेंगे तो आपका दुगुना हो जाएगा 66 2/3, यानी अगर 66 2/3 का मतलब क्या हो गया, 2/3,
2/3 फ्रैक्शन में हो गया, 2/3 अगर फ्रैक्शन में हो गया, ठीक है, तो 2/3 फ्रैक्शन में हो गया, खर्च कर रहा है। ये 2/3 जो है, 2/3 क्या कर रहा है, ये स्पेंड कर रहा है, मैंने खर्च कर रहा है। तो खर्च कर रहा है यानी इसका मतलब क्या होगा, 3 जो है आपका इनकम हो गया और ये एक्सपेंडिचर हो गया, यानी कि खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर हो गया मैंने खर्च कर रहा है। तो सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग मैंने बचत कितना हो जा रहा है, एक रेशियो। तो बचत 1 रेशियो हो जा रहा है, टोटल इनकम कितना है, 3 है। तो पूछा क्या गया है, इस मंथली इनकम क्या होगा, तो सेव कितना कर रहा है, 1 रेशियो। 1 रेशियो कितना के बराबर दिया, 1200 के रेशियो, 1 रेशियो बराबर 1200 के दिया। तो इनकम मंथली एक्सपेंस कितना होगा, मैंने कितना खर्च कर रहा है, 2 रेशियो खर्च कर रहा है, यानी कि 2400, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 14 का बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन एज, फाइंड हाउ मच परसेंट इज सीज इनकम मोर देन ए। सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी के आय और ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, पहले आपको देखना है कि बी की आय मतलब कि बी इज 25% मोर ए, तो ए का कंपेयर कर रहा है कि अगर आपको ए पता रहेगा तभी तो बी निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम ए को 100 मान लेंगे, ए को 100 मान लेंगे। तो बी कितना 25% ज़्यादा है, यानी कि बी जो होगा आपका 125 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। और सी क्या बोला है कि बी का 20% अधिक है, तो बी का 20% अधिक है, तो यानी कि बी का 20% अधिक है, तो यहाँ से क्या है 125 जो है 20% अधिक है, यानी कि 20% मतलब 1/5, 20% मतलब कितना होता है 1/5, यानी 1 ज़्यादा है, यानी कि 5 अगर उसका है तो 6 हो जाएगा। उसी तरह अगर 6/5 कैसे आया, 120/100 करेंगे तो 5 से कट करेंगे, यानी कि 25, 25 चौक 150, यानी कि सी का जो होगा आपका 150 हो जाएगा। तो क्या पूछा है कि हाउ मच परसेंट, क्या पूछा है हाउ मच सीज इनकम मोर देन ए। अब सी और ए में देखना है, सी का कितना ज़्यादा है 50 ज़्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, यानी कि 100, यानी कि 50%, क्या हो जाएगा 50% आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए एक्सीड बाई बी बाई 40% एंड बी इज लेस देन सी बाई 20%, तो ए और सी का रेशियो क्या होगा। यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अब सी है तो सी बी इज लेस देन सी बाई 20%, तो बी इज लेस देन, तो हमको सी पता रहेगा तभी तो बी निकाल सकते हैं। तो सी को हम मान लेंगे 100, अगर हम सी को 100 मान लेंगे तभी तो पता चलेगा कि सी, अगर सी का वैल्यू पता नहीं रहेगा तब बी कैसे निकालते थे। बोलता है कि सी अगर 100 माने तो बी इज लेस देन सी बाई 20%, तो बी जो होगा 20% लेट होगा, मतलब अगर 100% 100 है तो 20% कम करेंगे तो 80 हो जाएगा, तो यहाँ से बी 80 हो जाएगा। अब बोला है कि ए जो है बी से 40% अधिक है, अब ए जो है इससे 40% अधिक है, 40% अधिक है तो 40% निकाल दीजिए। 80 के अगर 40% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 40% अधिक है, यानी कि 140/100, यानी कि 100 से 100 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि 8 चौक 32 और 8 3 11, 112 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, देखिए अब इसे पूछा क्या है कि ए और सी का रेशियो क्या होगा, तो ए का 112 है और सी का 100 है। कट कीजिए, कितना बार में जाएगा, 4 से कट कीजिए, 4 दूना 8 बचा 3, यानी 8 चौक 32 और 4 यानी कि 25, यानी कि 28/25 जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा आपका 16 का ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए स्कूल 70% ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज आर 510, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल इज। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 510 है, ठीक है। तो देखिए अगर 70% अगर लड़कियां हैं तो 30% क्या हो जाएगा लड़के, तो 30% जो लड़के हैं वो 510 के बराबर है, तो यहाँ से हम 1% निकाल लेंगे, 1% निकाल लेंगे तो 510/30 कर देंगे, यानी कि 0, यानी कि 17×51, यानी कि 1% जो होगा आपका 17 के बराबर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा 100% होगा, यानी कि 100% होगा, यानी कि 1700 जो होगा आपका टोटल स्टूडेंट हो जाएगा। विद्यार्थी की संख्या जो होगा आपका कितना हो जाएगा कुल 1700, यानी कि ऑप्शन बी आपका
17 का बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन 60 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर द रिजल्ट इज 60, द नंबर इज, तो नंबर क्या होगा, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई नंबर 60% है, 60% कोई नंबर मानते हैं नंबर है 60% ऑफ एक्स, उसमें अगर हम 60 घटाते हैं तो आपका 60 आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो लिख दिए क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, 60% ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या है कि 100% निकालना, कोई भी नंबर है तो उसका मतलब क्या हो, नंबर जो 100% होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे एक्स निकालना है, तो एक्स कोई नंबर है यानी कि 60/100 इंटू एक्स इक्वल टू 120, तो यहाँ से कट हो जाएगा 2 बार में, यानी कि एक्स का जो वैल्यू होगा आपका 200 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, 18 का डी। इसी तरह आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ लार्जर नंबर। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू, अब जब डिफरेंस ऑफ टू बार मान लीजिए एक्स मैंने दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। ठीक है, तो मान लीजिए एक्स और वाई, तो एक्स और वाई में बड़ा कौन हो गया, एक्स ही बड़ा हो गया ना, कि एक्स प्लस में और वाई माइनस में, ये मान लेते एक्स माइनस वाई कोई नंबर है, दोनों का डिफरेंस जो 20% ऑफ लार्जर नंबर है, यानी कि 20% ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स बड़ा है इसमें। ठीक है, तो पूछा गया तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या क्या होगा, द लार्जर नंबर, तो बड़ी संख्या क्या होगा, देखिए अब इसमें दिया है कि स्मॉलर नंबर 20 है, यानी कि एक्स माइनस 20 इक्वल टू 20% ऑफ एक्स, 20% ऑफ एक्स दिया है, तो 20% को क्या लिख सकते हैं, वो 1/5 एक्स हो जाएगा। 20% मैंने 10% को 20% बोला तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x/5, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो x माइनस x/5 इक्वल टू 20, यहाँ से x सॉल्व करेंगे तो यानी कि 4x/5 इक्वल टू 20, यानी कि x इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25। तो ये पूछा है कि लार्जर नंबर क्या होगा, तो अगर स्मॉलर नंबर 20 है तो लार्जर नंबर यहाँ से निकल गया x, यानी कि 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू नंबर आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ सेकेंड नंबर। दो संख्याएं तीसरी संख्या के क्रमशः 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए एक नंबर में तीसरा जो नंबर है वो दूसरा नंबर का 20% है, ये पहला नंबर का, और एक तीसरा नंबर जो है क्रमशः क्या है 50% ऑफ सेकेंड नंबर है। ठीक है, यहाँ से आपका निकल गया, तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि जो इस क्या करेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, दोनों 3 है, यानी दोनों जो होगा आपका बराबर होगा, थर्ड नंबर जो होगा दोनों बराबर होगा, तो इससे पता चल जाएगा फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का रेशियो क्या होगा। तो 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5, ठीक है, और 50% को 1/2। ठीक है, तो पहला नंबर और दूसरा नंबर का जो रेशियो होगा, पहला नंबर और दूसरा नंबर का जो रेशियो होगा आपका क्या हो जाएगा, पहला नंबर और दूसरा नंबर का रेशियो क्या हो जाएगा 5/2, 5/2 हो जाएगा, पहला वाला दूसरा नंबर का रेशियो क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, और तो ये आपको आसानी से दूसरा नंबर से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा लेंदी पड़ेगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसीलिए दूसरा मेथड से बताते हैं। ठीक है, वो आपको आसानी होगा। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, थोड़ा इसको शॉर्ट मतलब कम समय में बनाने की कोशिश करते हैं, तो दूसरा कंसेप्ट बताते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा कंसेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर को हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर को हम 100 मान लेते हैं, तो पहला दो नंबर, एक नंबर 20% है, यानी कि 20 हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या 50% है। ठीक है, तो ये आसानी होगा, आसानी से कर सकते हैं। अब पूछा है कि पहली नंबर और दूसरी नंबर, तो पहली नंबर क्या बोल रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, यानी कि 20/50, यानी कि 2/5, और 2/5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/5 है 20%, 2/5 यानी कि 40%, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप सही से वीडियो को देखेंगे और कंसेप्ट को सीखेंगे किस तरह मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ,
तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। एकदम क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, हलवा है हलवा। अगर आप सही से कंसेप्ट को देखेंगे कि किस तरह में, इसीलिए आपको पहले बताया था पहले लेक्चर में कि जो फ्रैक्शन वैल्यू है और ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू अगर आपको दोनों पता होगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और थोड़ा आपको दिमाग लॉजिक लगाना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को 10-20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं और आपके पास बहुत टाइम सेव हो जाएगा। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लास का PDF और टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, जो जहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको जो मैं आज वीडियो जो भी मैं 20 क्वेश्चन बताया परसेंटेज का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और जितना हो सके उतना दोस्तों में शेयर करें। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट न करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।